चलिए बेटा एक बार स्टार्ट करते हैं, जहां तक कंप्लीट हो चुका था उसके आगे देखते हैं। बात हो रही थी टेंस, और टेंस में हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट की। और सिंपल प्रेजेंट में आपको कुछ रूल्स बताए थे, अब आगे कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दिस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था? डू डज। एक चीज याद रखना है, जब डू डज का प्रयोग होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हाँ, जब डू डज हो का प्रयोग होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जब डू डज का प्रयोग होगा तो वर्ब में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? और जब डू डज का प्रयोग नहीं होता है तो वर्ब में हम क्या करते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं। कल यहां तक बात क्लियर हो गई थी। इससे आपने सेंटेंस बनाया होगा, इसमें आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस तरीके से सेंटेंस आपने बनाया होगा, ठीक है। फॉर्मेशन भी आपने देख लिया होगा, टू डज, ठीक है। इस तरीके किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आगे आज हम फिर बात करते हैं, ठीक है। मेन मेन पार्ट मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट क्या इंडिकेट करता है। बेसिक चीजें आपको पहले से पता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें पहले जो आपको पता है उसको बताने की यहाँ फिर जरूरत नहीं है। वो मेन मेन पार्ट जो 11th और 12th में, 11th में, 10th 11th में बताया था, वो चीज मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है? फिर आगे सेकंड पार्ट को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ जी, सभी के लिए ऑडिबल हो बेटा? हाँ, क्योंकि हाँ, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा हैं तो उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें वो आपको पता है। लेकिन हाँ, हम एक एक बात कर रहे हैं, आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये टेंस का अगर ये पार्ट है तो उससे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तब आगे हम सेकेंड स्टेप में बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम बात करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। सभी के लिए क्लियर है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, सबसे पहले ये देखना, ठीक है। सबसे पहली बात है, आप कह सकते हो कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये हम बात कर रहे हैं। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? नंबर 1 पॉइंट पर आप नोट कर सकते हो, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बात समझ में आ रही है? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे आपका सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर। बात क्लियर होगी? आई एम राइटिंग अ लेटर, क्लियर है? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई बोल रहा हो उस समय काम चल रहा है, ठीक है। और सरल भाषा में इसको आपको और बताते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। इससे स्ट्रक्चर सामने क्या आता है, स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, फिर आपको और इजी लैंग्वेज में आपको और समझाते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल देकर, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़े हो, एक बार रिमाइंड कराने की जरूरत है, एक बार देखना ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर और प्लस क्या आएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आईएनजी जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, आईएनजी जुड़ा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फोर्थ फॉर्म यू कैन यूज, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बोलते हो, आईएनजी आपने लगा दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप कर लो यहाँ पर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका फॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, बात समझ में आ रही है ना, इस टेंस का प्रयोग कैसे करते हो आप, उन कार्यों के लिए होता है जो बोलने के समय जारी हो, जब हम बात आपसे कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं ना, उस टाइम वो कंटिन्यू है, ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ बेटा बोलो फटाफट, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, चलो और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। सेंटेंस क्या बेटा, दे आर प्लेइंग, क्लियर है, स्क्रीन पर सभी विजिबल है ना, सभी को दिख रहा है, यस सर। तो आपको मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इंश्योर किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो होता है उन कार्यों के लिए होता है, ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त कंटिन्यूड हो, जारी हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, दे आर प्लेइंग, विनय इज प्लेइंग, वट एवर यू कैन से, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आगे दूसरा पॉइंट दें आपको, नोट करवाएं, हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और उसमें कहां कहां पर हम यूज करते हैं उसको देख रहे हो आप, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ध्यान से सुनना, जो पॉइंट बताते हैं उस चीज को नोटिस करना, इस टेंस का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के लिए होता है, बात समझ में आ रही, इस टेंस का प्रयोग वैसे कर सकते हो, टेम्पररी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है लेकिन उपयुक्त समय के आसपास इन दिनों का कार्य होता है, जैसे आप कहते हैं आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, बात समझ में आ रही ना, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मतलब इसका मतलब है क्या, जब मैं बोल रहा हूं मतलब अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी अभी रहना शुरू किया है, ठीक है, आसपास जो मैंने बताया, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, ही इज रीडिंग द, कोई भी लैंग्वेज का नाम दे सकते हो, शी इज स्टडिंग फिजिक्स इंग्लिश हिंदी दीज डेज, बात समझ में आ रही है ना, गेटिंग द पॉइंट, इसका मतलब जब वक्त, ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, ठीक है, स्पीकर जो है इसमें जो बोल रहा है ना, उस समय नहीं हो रहा है, बल्कि क्या होता है उसी समय के आसपास या आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने बताया आजकल वो फिजिक्स पढ़ रहा है या इंग्लिश हिंदी व्हाटएवर, तो ऐसा नहीं कि अभी जब बोल रहा है तभी वो उस टाइम पढ़ रहा हो, आजकल का मतलब नाउ डेज दीज डेज, आजकल इसी समय समय के आसपास, बात समझ में आ गई ना, एक तो कंटिन्यूड वाला देखा, और एक तो वो है कि उस टाइम उसी के आसपास नियर बाई जो टाइमिंग होता है उस टेंस में हम प्रयोग मतलब उस टाइम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आगे पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, वैसे तो देखो इसको मैं आराम से आपको शॉर्ट में बताकर कंप्लीट कर सकता था भाई, सब्जेक्ट प्लस जो अभी फॉर्मेशन आपको बताया, वर्क कंटिन्यू रहता है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, आपको मेनली शॉर्ट में तो पता है सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है,
ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी लगा होता है, और मेन बात जो है उसमें वर्क जो होता है बेटा वो कंटिन्यू रहता है, यही बता सकता हूं ना। लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट अगर माइंड में रहेगा, आइडेंटिटी तो आपको पता है कि भाई अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ ही, प्लूरल के साथ आर, अगर ये फॉर्मेशन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जो हेडिंग में बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं कि कहां कहां यूज करते हो, ये रिमार्केबल है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं इस टेंस का प्रयोग जो होता है बेटा नियरेस्ट फ्यूचर। नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फिक्स प्रोग्राम या प्लानिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, बात समझ में आ रही है, ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, इसका मतलब क्या है, आज की रात की जो बात हो रही है कि जाने वाला है, अभी तो है नियर फ्यूचर, मतलब ऐसा अभी हो जाएगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में, या बिल्कुल दैट इज फिक्स्ड यू कैन से। ऐसे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, बताइए फटाफट। रिपीटेड एक्शंस के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, बात समझ में आ रही है ना। इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बेटा रिपीटेड एक्शन के लिए करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सी इज ऑलवेज क्वेरलिंग विद हर नेबर्स। गेटिंग द पॉइंट? एक ऐसे एक्शन के लिए, फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू, पॉइंट सुनना, ऐसे एक्शन के लिए, फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल कंटिन्यू, जो प्रोग्रेस में है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ऐसे के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस लिख सकते हो, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ह्यूमन बिहेवियर। सेंटेंस आप लिख सकते हो इसमें, इस पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ह्यूमन बिहेवियर। सेंटेंस क्या बेटा, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब एक बुक मानव की आदत पर, व्यवहार पर, बिहेवियर पर लिख रहा है, अभी वो प्रोग्रेस में है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसे के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ बेटा फटाफट बोलो। इसमें इसमें कोई चीज डाउटफुल हो तो बताओ। सभी को ये पता चल गया, फॉर्मेशन क्लियर हो गया सभी का? फॉर्मेशन क्लियर है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे होता है, ये क्लियर हो गया सभी के लिए? देखो मेन बात तो जो मैंने आपको बताया भाई, ये चीज सभी को पता होना चाहिए कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, और हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी। मेन तो ये हर किसी को पता होना चाहिए, और तभी आप टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये मेन मेन बात है। अब कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो छोटी क्लासेस में बच्चे तो बस हेल्पिंग वर्ब और उनके इसी से मतलब होता है, बहुत ज्यादा वो पॉइंट पर ध्यान नहीं देते। लेकिन क्लासेस जैसे बढ़ती है, हमें पॉइंट नोटिस करना पड़ता है कि भाई हमारा जो पॉइंट है किस पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो अगर ये क्लियर है तो फिर आगे हम बात करें। हाँ जी बोलिए। फॉर्मेशन आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की इसका फॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसका फॉर्मेशन, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन मतलब सेंटेंस जब आप बनाओगे उसके लिए क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नीचे लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मेशन। जैसे दे हैव, जरूरी नहीं, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं होते, जैसे है आपका सेंटेंस दे हैव गॉन, मीनिंग क्या निकला इसका? दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस क्लियर होना चाहिए सभी के लिए। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट। चलिए आगे फिर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। शी हैज written a letter, she has written a letter। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट हमारा लेटर। क्या लिखा है उसने? पत्र लिखा है, सी हैज रिटन अ लेटर, यानी वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पॉइंट आप नोटिस कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो होता है, प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। बात समझ में आ रही ना? इस टेंस का प्रयोग जो होता है ऐसे कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे सेंटेंस आपने लिखा, सी हैज रिटन अ लेटर, आई हैव जस्ट बॉट अ पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसी सीक्वेंस में, आई हैव जस्ट बॉट बॉट अ पेन, आई हैव जस्ट बॉट अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ? पेन खरीदने का काम हमारा अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी हमने खरीदा है। समझ में आ गई बात सभी को? आई हैव जस्ट बॉट अ पेन। आगे दूसरा पॉइंट आप नोटिस कर सकते हो और इसके लिए, इस टेंस का प्रयोग बेटा ऐसे एक्शन के लिए भी करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में जारी है, कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे ही हैज कट हिज फिंगर। बात समझ में आ रही ना? ही हैज कट हिज फिंगर, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। पॉइंट नोट, क्योंकि देखो मेन बात तो इसमें भी आप किसी को अगर बताते हो तो यही बताते हो कि इस टेंस में कार्य अभी अभी कंप्लीट हो चुका होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और वर्क के कंप्लीट होने का बोध होता है, जानकारी मिलती है कि कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, कार्य अभी अभी कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है,
इस टेंस का प्रयोग बेटा पास्ट एक्शंस के लिए भी होता है, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी जारी है। बात समझ में आ रही ना? गेटिंग द पॉइंट? इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ और अभी भी जारी है। ऐसे एक्शन के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले एक बार यहां तक बेटा सभी कंफर्म करो, सभी के लिए मैं ऑडिबल हूं? पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये सभी को समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। मैंने अभी क्या बताया, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी भी जारी है, और ऐसे एक्शंस के साथ जो है हम फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग जरूरत के अकॉर्डिंग करते हैं। सेंटेंस एक देखना और क्लियर हो जाएगा अभी आपके सामने, जब क्वेश्चन विजिबल होगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है, आई हैव lived, I have lived in this house I have lived in this house। एक टाइम इंडिकेट करने वाला कुछ दे देते हैं, since 1999। I have lived in this house since 1999। बोले क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? हाँ जी बोलिए। जस्ट am I audible for everyone? She has been ill since Friday। I have seen him last year। I saw him last year। थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस कुछ इसमें होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन होगा। डायरेक्ट हम उसी की बात करते हैं। आप मेनली आप क्या माइंड में सेट कर रखोगे, हैज हैव का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्क के रिसेंटली कंप्लीट होने का बोध होगा, जानकारी मिलेगी। ठीक है, हैज हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अलावा कुछ डीप रूल्स हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। मेनली आपको ये पता है, जो पहले से 9th-10th में आपने पढ़ा है, 11th में आपको पढ़ रहे हो कि हैज हैव के साथ जो होता है बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेनली हम बस इसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और एग्जांपल इसमें दें, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे मैंने आपको बताया आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके सामने रहा। एक बार इंट्रोगेटिव बनाओ इसका, जैसे है सेंटेंस, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्लियर है सभी के लिए? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अगर इसी को आपको कहा जाए इंट्रोगेटिव बनाओ, हाउ वुड यू लाइक टू फॉर्म दिस, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैव आई टेकन माई ब्रेकफास्ट। अगर इसमें WH फैमिली का वर्ड लगा कर के आपको कहा जाए,
आपको लगाना है वाई का प्रयोग करके। फिर कैसे लगाओगे? वाई का प्रयोग करना है। मैंने अपना नाश्ता क्यों ले लिया है? अगर सेंटेंस हमारा हो गया मैंने अपना नाश्ता क्यों ले लिया है, फिर क्या फॉर्मेशन होगा? आई टेकन माई ब्रेकफास्ट। वेरी गुड। तो एक चीज ये ध्यान रखना, मैं जो आपको बता रहा हूं इस चीज को समझना है। जब डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड कनेक्टेड हो, ठीक है, जब भी डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड कनेक्टेड हो, तो अगर वो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड उसका हिंदी मीनिंग हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले आप उसको लगाओ। जैसे आपने अपना काम पूरा कर लिया है, मेनली आपको बताया जाता है भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या बताया गया? एक बार देखना इसको। सेंटेंस मैंने बता दिया भाई, आपका हो गया हैव यू, एक मिनट थोड़ा सा विजुअल कम है स्क्रीन। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। सेंटेंस क्या है? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अगर मैंने आपसे कहा कि अब यहां इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का लगा करके आप क्वेश्चन बनाओ, तब क्या फॉर्मेशन होगा? बताइए। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क का मतलब क्या क्या हुआ इसका? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है या क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हो? वाई लगा करके बनाना है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा कर बताना है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले लगा करके बताओ आप। वाई हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। वेरी गुड। तो यानी इसको देखो एक बार, तो आपने सबसे पहले क्या यूज किया यहां पर, देखो ये समझना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स ये गलती ज्यादा करते हैं। क्या हुआ आपका सेंटेंस? वाई हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। समझ में आ गया सभी को? वाई हैव यू कंप्लीट, लेकिन इस देखो इस वाई के बाद, देख रहे हो ना इसको, वाई के जस्ट आफ्टर हमने हैव का प्रयोग किया। इस वाई के तुरंत बाद हमने हैव का प्रयोग किया। वाई हैव यू, अगर इसको आप कर देते वाई यू है, अगर इसको पहले ला देते आप, तब ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। वाई के जस्ट आफ्टर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाई हैव यू। कहोगे अगर सर वाई के बाद यू लगा दें फिर क्या होगा? तो मीनिंग तो कोई बात नहीं, स्पोकन में लोग यूज कर देते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली फिर रॉन्ग हो जाता है। वाई यू हैव करोगे तो ये आपका फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली के जस्ट आफ्टर हमें क्या यूज करना है? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है, तो इसके बाद हैव का प्रयोग होगा। वाई हैव यू, न कि वाई यू है। मैं ये जो बता रहा हूं ना इसको अच्छे ढंग से समझ लो, ये फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? वाई हैव यू कंप्लीटेड, ठीक है? वाई हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। वाई के जस्ट आफ्टर आपको यूज करना है इस हैव को, ना कि यूज यू को, ठीक है? यहां पर ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, वाई हैव यू और वाई यू हैव। जिनका क्लियर है बहुत सही है, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बोलते हैं सर वाई हैव यू और यू हैव को कर दिया तो फिर क्या फर्क पड़ता है? बेटा ग्रामर में थोड़ी सी एरर से बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। बात समझ में आ रही ना? गेटिंग द पॉइंट? सभी के लिए ऑडिबल हूं मैं?
आप कहते सर ग्रामर की थोड़ी सी गलती। आप मुझे एक बात बताओ, इसका मैं आपको बताता हूँ। वाई हैव यू, वाई यू हैव, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्योंकि क्लास जब पढ़ोगे ना, क्लॉज में यही होता है। जैसे आई डोंट नो वेयर यू लिव, क्लास की मैं बात नहीं फिलहाल कर रहा हूं। क्योंकि वाई हैव यू, वाई यू हैव का प्रयोग हम क्लॉज में करते हैं, तब वहां हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहां इस ट्रांसलेशन में, टेंस में, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में हम वाई यू हैव नहीं करेंगे, वाई हैव यू करेंगे। ठीक है। ग्रामर की एरर मैं आपको ये बता रहा हूं। ये देखो आपके सामने एक वर्ड है। क्योंकि ग्रामर में बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया तो इससे इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, गलती हो गई थोड़ी सी, इतना नंबर नहीं कटेगा। आपके सामने एक वर्ड है, ये वर्ड क्या है? बोलिए। अब कहोगे इसमें मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया गर्ल में मैंने फिर? गर्ल्स कर दिया। कहोगे सर गर्ल में और सिर्फ गर्ल्स में एक एस तो बढ़ गया, एस बढ़ने से फिर क्या हो गया बताइए? गर्ल है ये सिंगुलर है, और ये एस बढ़ा दिया प्लूरल हो गया। इसका मतलब इसके लिए फिर काउंटेबल है ही नहीं, कितनी भी गर्ल्स हो, 2 3 4 5। तो ग्रामर की एरर को ध्यान रखो। थोड़ी सी भी एरर देखो, अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना लिटरेचर में ट्राइवल मिस्टेक्स मूव्स, छोटी मोटी गलती लिटरेचर में हो गई, क्वेश्चन आंसर में थोड़ा बहुत फॉर्मेशन में अगर सेंटेंस बना रहे हो वहां पर थोड़ा बहुत हो गया तो वहां तो चलो ठीक है, एग्जामिनर एक गलती है, दो गलती है, हो सकता है इग्नोर कर दे। लेकिन ग्रामर में जब आधे नंबर का, एक नंबर का यही टेस्ट किया जा रहा है कि सेंटेंस सही है या गलत है, करेक्ट इनकरेक्ट आप में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आप में आता है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसको मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपके सामने और कहूंगा फिर इसको बताओ आप, तब वो चीज आपको फिर बताना पड़ेगा हाँ भाई इसमें क्या आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं हर सेंटेंस का, हर टेंस का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा, कैसे हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर कर लिया। अभी इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और इसकी बात हम करेंगे कल। ठीक है, आज जितना मैं पढ़ाया सभी को समझ में आ गया? पहले ये बताओ जो जरूरी पॉइंट लगे बेटा। कल भी मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको बताया था जो पॉइंट है इसको आप इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से इसका नोट्स अपना बनाते चलो। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो सिंपल वे में इसी टेंस को बेटा हम 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, क्या बताएंगे? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताएंगे और स्ट्रक्चर बताने के बाद एक एक, दो दो एग्जांपल दे करके एक दिन में दो दो, तीन तीन, दो दो पार्ट खत्म हो सकते हैं, 3 3 पार्ट खत्म हो सकते हैं, और 2 3 दिन में टेंस खत्म हो सकता है। लेकिन पर्याप्त टाइम लेंगे, 5 7 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन तक हम टेंस पर करेंगे, एक एक, दो दो पार्ट को करेंगे, एक एक पार्ट को, और एक एक रूल आपको बताएंगे और फिर बाद में इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब तक मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं बेटा, आप जो लिटरेचर का पार्ट कंप्लीट किए हो, क्वेश्चन आंसर नोटबुक कंप्लीट है, उसका आप रिवीजन करते चलो। कल मैंने आपसे क्या बताया था कि कौन सा चैप्टर करके आओगे आप ऐसा करो, आज आपने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं ना सभी ने? आपका जो बचा होगा वो होगा द एड्रेस के क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं। हाँ जी बोलो। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए थोड़ा चेक करना बेटा, बाद में स्कूल ऐप पर भेज दूंगा आपका पीडीएफ, क्योंकि कल संडे है, ताकि आपकी नोटबुक भी कंप्लीट हो जाए। तो सेकंड चैप्टर जो आपका है इसमें द एड्रेस, एड्रेस को भी आपको बता देंगे। ठीक है, एड्रेस का पीडीएफ सेंड कर देंगे ताकि क्वेश्चन आंसर आप टाइमली कंप्लीट कर सको। और जो ये टेंस चल रहा है, जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं, क्योंकि ये न्यू टॉपिक नहीं है, टेंस को बहुत शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप
का स्टैंडर्ड बढ़ता है, हम कुछ वैल्यूबल पॉइंट नोट करते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहले तो आपको ट्रांसलेशन दिया जाता था हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। तो धीरे धीरे ग्रामर को भी जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी रिवाइज करते चलो, और जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसको मेंटेन करके चलो। ठीक है, जो चीज पढ़ा दिया जाए उस पर आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। चलो बेटा जल्दी करो। फटाफट लीव द क्लास, टाइम इज ओवर, एंड डू योर वर्क टाइमली। असाइनमेंट यू कैन से होमवर्क आपका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। जल्दी करो बेटा फटाफट। 4 students still are connected, just leave the class। दिनेश कुमार राहुल, दिनेश जल्दी करो बेटा, लीव करो क्लास। नाउ लीव द क्लास। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। लास्ट में जो मैंने आपको नोट करवाया था, आप नोट कर रहे हो इस पॉइंट को ना? तो अभी आज मैंने कुछ नोट करवाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कुछ पॉइंट देखो। पॉइंट्स तो वैसे बहुत ज्यादा है, मैं जो मेन मेन पार्ट है ना वो चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चे हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो उनको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें ज्यादा वो है। और कई इस तरह के रूल्स होते हैं, सारे रूल्स नहीं, जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रह सके, याद कर सको आप, आपके माइंड में सेट रहे, जिसके एग्जाम्पल्स आप अभी तक करते आए हो, आपके माइंड में सेट है, उसी तरह का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट में कुछ अगर लिखा हो तो आप वो बताओ कि लास्ट में मैंने आपको क्या नोट करवाया था, क्योंकि अपने पास देखो कई बहुत ज्यादा रूल्स है, उसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट के लिए लगे कि हाँ इस स्टैंडर्ड पर हम ये बच्चे इस तरह का मेंटेन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इनके माइंड में सेट रहेगा। हाँ जी बोलो। निकट नियर फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था ना, ही इज गोइंग टू। हाँ नियर फ्यूचर के लिए जैसे सी इज गोइंग होम टुमारो, ठीक है, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली या मुंबई नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से नियर फ्यूचर के लिए भी हम इसको कंसीडर करते हैं। रिपीटेड एक्शन के बाद, एक मिनट में देखता हूं। टेम्परोरी एक्शन के लिए मैंने आपको बताया होगा, टेम्परोरी एक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, नियर फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था। मेन मेन पार्ट तो यही है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, एग्जाम्पल फिर देखना फिर बता देंगे, बाकी मेन पॉइंट आपने समझ लिया कि भाई कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या क्या इसकी आइडेंटिटी है, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है इसमें, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये सब क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, हाँ। क्योंकि मैं देखो रूल्स, टेंस में रूल बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रयास करता हूं कि शॉर्ट में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हो वो आपकी नोटिस में हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
उतना ही आपको बताया जाए जितना आप उसको प्रिजर्व करके रख सको, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेप्शन की जब हम बात करने लगते हैं तो बच्चे फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखो अभी ये फिर इसमें रूल्स हैं तो वहां एक्सेप्शंस भी बहुत ज्यादा है। तो आज ये बताओ कुल मिलाकर के प्रीति जितनी बात बताई गई सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आगे हम फिर बढ़ेंगे। आज कहाँ तक कंप्लीट हुआ है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट पार्ट की बात कर लेंगे, और जो छूटा रहेगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रह जाएंगे प्रेजेंट, पूरे प्रेजेंट पार्ट को लेकर के ओवरऑल, तो कल प्रेजेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास। हाँ बेटा जल्दी करो। ओके, थैंक यू।